अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज भाई मैं ज़रा सब्ज़ी समेट रही थी क्योंकि 2 दिन सब्ज़ी रखी रही है फ्रिज में, मैंने सेट नहीं की थी। मैंने कहा चलो आज सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जो भी सारा चीज़ बचती है फ्रिज में ही रख दी जाती है और फिर उसको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो हर दूसरे तीसरे गिलास में चेक करती हूँ और फ्रिज मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन रहता है। तो सब्ज़ी मेरे पास थी, एक तो पहले वाली मिर्चें थी मेरे पास, दूसरी बाद में फिर मैंने मंगाई थी और फिर मैं बाद में ख़ुद भी लेकर आई थी। तो मिर्चों का यूज़ ज़ाहिर है ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मिर्चें जो हैं वो यूज़ भी ज़्यादा होती हैं और आती भी ज़्यादा हैं। तो मैंने इसलिए उनको साइड पे रखा है और दूसरी साइड पे मैं नई वाली मिर्चें रखूँगी। पहले मैं ये पुरानी वाली यूज़ करूँगी, फिर मैं नई वाली यूज़ करूँगी। और पहले मैं इनको धो के रखा करती थी, लेकिन मुझे लगा कि धोने से ना ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनमें ज़ाहिर पानी पड़ ही जाता है। कोई ना कोई अगर एक खुली हुई होती है मिर्च जिसकी डंडल अलग हो जाती है तो उसमें हल्का सा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होती हैं। एक ख़राब होती है तो बाकी भी ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैं अब धो के नहीं रखती, मैं ऐसे ही बस जैसे ही लाती हूँ रख देती हूँ। जब यूज़ करना होता है निकाल के धो के फिर वॉश कर ली। तो बस मैंने खीरे भी रख लिए थे। टमाटर आजकल बड़े अजीब से कलर के आए हुए हैं, बीच में बड़े रेड रेड से थे, अब इस तरह के आए हुए हैं। तो बस फिर ये भी मैं ले आई थी 1 आध किलो। और ज़्यादा मैंने सब्ज़ी इस दफ़ा नहीं ली, मतलब थोड़ी थोड़ी ली है कि इंशाल्लाह अब रमज़ान से पहले जो सब्ज़ियों वाली शॉपिंग है वो कर लूँगी। बाकी मैं सब्ज़ी जो है वो खोल के रख लूँगी। गाजरें लेकर आई थी क्योंकि गाजर का हलवा मुझे बनाना था और गाजर का हलवा जो है वो घर में सबको ही पसंद है। मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया को पसंद है गाजर का हलवा। तो जैसे ख़त्म होता है तो मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ। पहले मैं एक ही दफ़ा बहुत सारा बनाती थी तो वो ज़ाहिर पुराना हो जाता है, फिर दिल भी नहीं करता खाने को। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक केजी का ना बनाती रहती हूँ। इसके साथ साथ मैंने फ्रिज बाकी कपड़ा भी लगा लिया था, साफ़ कर लिया था। धनिया में इसकी जो मोटी वाली डंडी हैं वो तोड़ के बाकी इसको सेट करके मैं डब्बे में रख दूँगी और मैं किचन टॉवल लगा देती हूँ, जिससे ना ये ख़राब नहीं होते। इनका मॉइस्चर जो है वो रहता है, ख़त्म होता रहता है साथ साथ, तो वो फ्रेश ही रहती हैं और ये आराम से हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते पड़ी रहती हैं। मैंने इनको कोई वॉश नहीं किया, सिर्फ साफ़ करके रख दिया था। जब यूज़ करूँगी तो वॉश कर लूँगी। यहाँ पे जी आए थे मेरे गेस्ट और जैसे वो आए उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। खाना मैंने घर पे बनाया नहीं और मैंने बाहर से मंगवाया था। फ़िश मंगा ली थी, कढ़ाई मंगा ली थी। और मेहमान कौन है, ये आई थी मेरी नंद, और मेरी नंद मेरे लिए बड़ा प्यारा सा जोड़ा लेकर आई हैं। तो पिंक से कलर का, शॉकिंग पिंक कलर का है, स्टिच्ड है और साया ब्रांड का है। ये वैसे लार्ज लाई थी लेकिन मुझे लार्ज नहीं आता, मुझे मीडियम आता है। हालांकि देखने में लगता है मुझे लार्ज आएगा क्योंकि मैं वीडियो में ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत मोटी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जो भी सामने से देखता है वो ये कहता है कि आप तो वीडियो में इतनी वो लगती हैं लेकिन आप तो बिल्कुल स्लिम सी हैं। तो ऐसे ही है। मुझे मीडियम हमेशा हमेशा से ही मीडियम आता है। इवन मुझे प्रेगनेंसी में भी मीडियम ही आता रहा है। मैंने एक लार्ज लिया था और वो बहुत ज़्यादा खुला हो जाता था, फिर मैंने लार्ज लेने बंद कर दी, मीडियम ही चला लेती थी। तो ये जोड़ा जो है बड़ा प्यारा सा मुझे लगा, ये मैं कल पहनूँगी। और ये मेरी नंद बैठी हैं और ये है जी नेक्स्ट डे। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चाय अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो साथ ही मैंने सालन भी चढ़ा दिया था, कीमा। मैंने सोचा कि चलो आज कीमा बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी से बन भी जाता है। और आज मैंने वही वाला सूट पहना है जो कि मेरी नंद मुझे दे गई है, बड़ा प्यारा सा कलर है और इसके ना बाजू पे बड़ा प्यारा सा काम है और बाकी फ्रंट पे बूटी है, ट्राउज़र पे भी बड़ा प्यारा सा काम है। मैंने सोचा कि मैं मिरर के सामने ना आपको पूरी लुक दिखाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी होती होंगी कि नहीं उस तरह से टाइम मिल पाता। बहरहाल जी मैंने कीमा चढ़ाया, साथ ही मैंने 2 प्याज डाल दिए थे और टमाटर डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको रख दूँगी बनने के लिए। जब ये बुनाई पे आएगा तो फिर सारे मसाले डाल के तो मैं भून लूँगी। और ये वाली जो आपको चैनक नज़र आ रही है, ये अम्मी सऊदी अरब से लेके आई थी। ये 2 इस तरह की मेरे पास हैं चैनक और बड़ी प्यारी मुझे लगती हैं। हालांकि अच्छी खासी पुरानी है लेकिन ख़राब नहीं हुई हैं अभी भी, क्योंकि कल मेरे गेस्ट आए थे तो वो सेपरेट चाय पीते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए निकाल के रखी हुई थी। तो बड़ी बड़ी अच्छी रहती है अभी भी, इतनी ये प्यारी लगती हैं ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी और कोई इनको जंग नहीं लगा, कोई ख़राब नहीं हुई। हालांकि काफ़ी अरसे से हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन नहीं कि नहीं है।
तो बस जी यहाँ पे मैंने सालन को चढ़ा दिया था, चाय भी साथ साथ मैं बना रही हूँ। और बस यही होता है कि जब आप अकेले होते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है, मेरे ख्याल में हफ़्ता 10 दिन प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप आदी हो जाते हैं कामों के, और काम आप अपने हिसाब से फिर मैनेज कर लेते हैं। सिर्फ आपके माइंड में होता है कि, क्योंकि असल में ना बात ये होती है कि आराम परस्ती की आदत हो जाती है। जब इंसान को आराम परस्ती की आदत हो जाए तो फिर वो कंफर्ट ज़ोन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंफर्ट ज़ोन से बस निकलना ही बेहतर होता है, वरना आपको कंफर्ट की ना कीमत अदा करनी पड़ती है, ये तो फैक्ट है। और बहुत सारे लोग जो इस तरह इस सिचुएशन में होंगे, जो हेल्पर रखते हैं और फिर वो उनसे निकल नहीं पाते कि हाय मैं काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सब हो जाता है। सिर्फ आपके माइंड में होता है, आपने ख़ुद को हिम्मत दिलानी होती है, ख़ुद को उस हिसाब से ढालना होता है। मैं मानती हूँ पहला हफ़्ता दूसरा हफ़्ता बहुत मुश्किल होता है, आप ज़ाहिर आदी नहीं होते उन कामों के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल गेस्ट भी आए थे, उनको भी अटेंड किया। हाँ, मैंने खाना नहीं बनाया, वो इस वजह से कि उन्होंने अचानक ही मुझे बताया था, और मेरे पास जो है इतना टाइम भी नहीं था, और मेरे घर लाइट भी नहीं थी, वरना मैं बना ही लेती। लाइट भी नहीं थी, तो वरना मैंने गेस्ट भी अटेंड किए हैं, मैंने सारा कुछ किया है। घर में सारा कुछ खुद करती हूँ, चाय शाय, खाना शाना, रोटी बनाना, साथ साथ सफाई करना, किचन को देखना, छोटे बच्चे को देखना। बड़ी बेटी है माशाल्लाह से, उसकी भी बच्चों की बड़ी डिमांडें होती हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उसको भी देखना। तो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। और जब हस्बैंड होते हैं तो वो अच्छी खासी मेरी हेल्प करा देते हैं, तो मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है। बेटी भी जब फ्री होती है तो वो भी सारे घर को उसने मैनेज करना, सेट करना, सब हो जाता है। तो बस आपके माइंड में होता है, और अपने माइंड को सेट रखें, सब सेट हो जाएगा। और जो खुशी मिलती है ना आपको, जो तसल्ली होती है कि भाई आपके घर में कोई बैठा नहीं है, आप पे हर चीज़ पर नज़र रख के आप खुद ही सब मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और उसको बस मैंने ढक दिया था। जैसे ही ज़रा पानी ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा, तो फिर उसकी मैं बुनाई कर लूँगी। यहाँ पे अच्छी मज़ेदार सी चाय जो है वो मैंने बना ली थी। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो शेयर करूँगी जिसमें अपने बेटे के बारे में बताऊँगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप बेटे का फेस रिवील मत करें। अब आप मुझे बताइएगा कि मुझे बेटे का फेस रिवील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अभी थोड़ा रुक जाऊँ, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्या करना चाहिए, मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, मुझे भी वहम ही हो रहा है कि मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो ये मुझे बताइएगा। अच्छा, मैंने कीमा जो है वो अच्छे से भून लिया था, साथ ही उसमें ना मैंने लेमन डाल दिया है। अच्छा, लेमन से खट्टा सा टेस्ट जो कीमे में आता है वो बहुत मज़े का लगता है, और अगर थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। साबुत प्याज मैंने काट लिए थे, वो मैंने मोटे मोटे करके डाले हैं, तो इसको भी ये साथ ही कुक हो जाएंगे। अदरक मैंने काट ली थी, हरा धनिया काट लिया था, हरी मिर्चें काट ली थी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कि मैं इसको अभी एंड में ना गार्निश कर लूँगी ना। तो बस इसको दम पे रखूँगी, कीमा अच्छे से भुन गया था, दम पे रखूँगी। जैसे ही ज़रा प्याज मुरझा जाएंगे तो इसको मैं बंद कर लूँगी। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी इलायची भी मैंने डाली थी, उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है। अच्छा, एक मज़े की एक चटनी है, वो मैं बनाने लगी हूँ, और ये खाने के साथ बहुत मज़े की लगती है। एक तो मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं, एक मैंने टमाटर डाला है काट के, साथ ही मैं इसके धनिया काट के डाल दूँगी, लहसुन की कलियाँ 3-4 डाल दूँगी, इसमें नमक और लाल मिर्च कुटी हुई, और ज़ीरा थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। तो ये इतने मज़े की कोई चटनी बन जाती है ना, यकीन करें, खाने के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। स्पेशली सर्दियों में, गर्मियों में भी इवन बना सकते हैं, बहुत मज़े की बन जाती है। इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, और बीच में ना मैं ज़रा कूट लेती थी, कूटने से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वो मुँह में ना सारा धनिया और वो अच्छे से पिसता नहीं है, तो वो मुँह में आता है, इसलिए अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे रोटी बना रही हूँ साथ साथ। और जी बस हमारा हो गया खाना रेडी। मिलूँगी अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने घर का ख्याल रखिएगा, अपने सामान का, अपने माल का ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।